नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को जिसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में आपके पास होनी ही चाहिए। और उसमें आज एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं लेके आया हूँ, प्लेटो और अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है, इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी, और जिसके माध्यम से एक सार रूप में हम प्लेटो और अरस्तु को दोनों को, क्योंकि जब किसी विचारक की थिंकिंग को समझ जाते हैं, उसकी अध्ययन करने की पद्धति को हम समझ जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से मान के चलिए हम उन विचारकों को ही समझ जाते हैं। इसलिए एक वो महत्वपूर्ण चीज़ है ये, जिसको पढ़ने के बाद में आपके वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी कि प्लेटो क्या कहना चाहता है और अरस्तु क्या कहना चाहता है, इनकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या पद्धति है, अच्छे से हम समझेंगे। उससे पहले मैं एक बात जानकारी के रूप में फिर से आपको दे दूं कि यहाँ मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार दूंगा और लगातार हम इसके बारे में धीरे धीरे समझ विकसित करेंगे। यहाँ ये चलेगा, लेकिन कोर्स के रूप में, एक सिस्टमेटिक कोर्स के रूप में जो है, अगर आपको चाहिए तो मैंने एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, और उस कोर्स का न्यूनतम हमने पैसा रखा है 999 रुपये। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक व्हाट्सएप नंबर होगा 9610, और इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो होगा 9602565678। इस नंबर के ऊपर आप जो है वो व्हाट्सएप करें और वहाँ ये ज्वाइन करने के लिए कह दें कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस हम ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद में आप जो है एक ऐप पे पहुँचेंगे, वो उस ऐप के ऊपर ज्वाइन होने के बाद में जल्द ही होली के बाद आपकी नियमित क्लासें वहाँ लगेंगी, जो बिल्कुल कोर्स वाइज होंगी, शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट कोर्स होगा। बिल्कुल बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर इतने से रुपए में पूरा कोर्स करा दोगे? निश्चित रूप से कराऊंगा, पूरा विश्वास रखिए। मैं यूट्यूब पे 20,000 विद्यार्थियों के सामने रहता हूँ। अगर नहीं करा पाए ना तो आप लोग ही मेरी जो है वो यहाँ आकर के वो जो बेइज्जती करने वाले वो पूछो मत, अगर नहीं करा पाए तो। ये तो मैं भी सोचता हूँ। तो कंप्लीटली कोर्स कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, पूरा कोर्स कराऊंगा। जब देखिए दो चीज़ें होती हैं, क्या बाध्यता, किसी चीज़ से आप बंध जाएं, ये पैसे है ना, ये बांध देंगे आपको और वो बांध देंगे मेरे को, हम दोनों बंध जाएंगे। आप क्लास लेने पैसे दोगे तो आओगे, और मुझे इसलिए क्लास लेनी होगी कि मैंने पैसे ले लिए। ये वो मजबूरियाँ होंगी जिससे हम बंध जाएंगे, और क्लासें निश्चित रूप से हमारी पूरी होंगी, कंप्लीटली होंगी। और ईश्वर से प्रार्थना भी यही है कि हमारी क्लासें पूरी करवाए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आज के कंसेप्ट पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पद्धति है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। आप प्लेटो के बारे में हम जानें तो उससे पहले अरस्तु जानना बहुत जरूरी है। हालांकि अरस्तु बाद में आए थे, पहले प्लेटो। अच्छा, तीनों के बारे में आप जानते होंगे। इससे पहले सुकरात थे, सुकरात के बाद में जो है प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु। ये गुरु शिष्य परंपरा थी, यूनान की गुरु शिष्य परंपरा ऐसे कहते हैं, क्रमशः थी। अरस्तु के बाद सिकंदर हुआ था। ये जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के रूप में थी। विषय आता है अपना महत्वपूर्ण कि इनकी अध्ययन पद्धति क्या थी। तो देखो, एक ट्रिक के रूप में याद रखना, ऐसे अरस्तु और ऐसे आगमनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति? आगमनात्मक। ये पद्धति जो है वो अरस्तु की महत्वपूर्ण पद्धति है। कौन सी? आगमनात्मक। क्या है, इसको जानने से पहले ये भी जान लें कि प्लेटो की पद्धति कौन सी है। तो प्लेटो की इसके जस्ट विपरीत पद्धति है, और वो है निगमनात्मक पद्धति। और निगमनात्मक और आगमनात्मक में जो अंतर है, वो अंतर ही इन दोनों विचारकों को सिद्ध कर देता है, अर्थात इन दोनों विचारकों का अंतर भी हमें स्पष्ट कर देता है। कैसे? कि ये एक राजनीतिक दार्शनिक है और ये एक राजनीतिक वैज्ञानिक, यानी प्लेटो एक राजनीतिक दार्शनिक है और अरस्तु राजनीतिक वैज्ञानिक है। ये दोनों इसके माध्यम से स्पष्ट होते हैं। पहले हम जानेंगे कि आगमनात्मक पद्धति क्या है, और उसके कारण से कैसे हम कह सकते हैं कि अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। इस बात को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, तो इसमें समझना विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य। अब क्या है सामान्य और क्या है विशेष, इसको एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, एक मानने के लिए कह रहा हूं मैं, इसे फिक्स नहीं कर रहा हूं मैं, कि माना हमने कि अरस्तु ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया, और गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन में उन्होंने पहली बार देखा कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। अचंभा हुआ, विशेष बात थी कि ऊपर से नीचे कैसे गिर गई। तो फिर अरस्तु ने क्या किया, हर चीज़ को उठा के डालकर, ऊपर से उठा करके नीचे डालकर देखा। ज़्यादा चीज़ें देखी, सभी चीज़ों को देखा, तो ऊपर से छोड़ने पर नीचे गिर रही थी।
तो फिर मालूम पड़ा कि एक धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व का आकर्षण है। ये सामान्य स्थिति सामने आई। कैसे आई? पहले कौन सी स्थिति देखी? विशेष, और फिर क्या देखा? सामान्य। तो विशेष से सामान्य की ओर सब कुछ आया, फिर देख करके और फिर सिद्धांत दिया कि भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ये तरीका क्या है? ये तरीका विशेष से सामान्य है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अरस्तु ने नहीं दिया, लेकिन इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अरस्तु किस पद्धति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। विशेष, फिर विशेष से सामान्य सिद्धांत, और फिर सामान्य से एक विशेष जो है सिद्धांत या नियम देने का प्रयास। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा तरीका है जो तरीका विज्ञान में काम में लिया जाता है। इसलिए अरस्तु ने जब ये पद्धति अपनाई तो उसकी पूरी विषय वस्तु क्या हो गई? व्यवस्थित हो गई, और एक तरीका पूरा साइंटिफिक हो गया। इसलिए अरस्तु को क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का पिता। किसका? राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि इस कारण से, यानी आगमनात्मक पद्धति के कारण से राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। ये पद्धति वैज्ञानिक है। फिर बात हम किसकी करेंगे? प्लेटो की। और जब हम प्लेटो में आते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी पड़ती है, कौन सी? निगमनात्मक पद्धति की। और निगमनात्मक पद्धति उससे जस्ट क्या है? उल्टी। और उल्टी कैसे? उसमें आता है सामान्य से विशेष। और जब हम बात करें सामान्य से विशेष की ओर तो फिर एक महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने बताया विशेष, एक सबसे पहले विशेष घटना हुई थी, अर्थात तो विशेष उदाहरण था, फिर तो सबको सामान्य हो गया, फिर तो हर जगह वो चीज वस्तु ऊपर से नीचे गिरने लग गई। शुरुआत में क्या था? वो एक उदाहरण था। मतलब मैं विशेष को एक उदाहरण भी बोल सकता हूं। विशेष शब्द के लिए मैं क्या काम में ले सकता हूं? उदाहरण शब्द भी काम में ले सकता हूं। तो यहां जब मैं निगमनात्मक पद्धति की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि सामान्य जानकारी पहले है। यानी प्लेटो ने जब अध्ययन की शुरुआत की तो कैसे की? कि बिल्कुल सामान्य जानकारी जो पहले से उपलब्ध है, उस उपलब्ध जानकारी का अध्ययन पहले किया। फिर उसके बाद जो अनुपलब्ध है, जो है ही नहीं, वो विशेष चीज है, जो एक विशेष उदाहरण है, जो है ही नहीं, बस उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसकी तरफ जाना शुरू किया। और ध्यान रखिए, जब भी हम किसी काल्पनिक अध्ययन की तरफ जाते हैं तो वो हमारा अध्ययन दार्शनिक अध्ययन हो जाता है। कैसा हो जाता है? दार्शनिक अध्ययन। इसलिए ये जो अरस्तु ने किया, इसलिए प्लेटो ने जो किया, क्या? बिल्कुल सामान्य जानकारियों से विशेष जानकारी की तरफ जाने का प्रयास। वो सामान्य से विशेष, यानी सामान्य से उदाहरण की तरफ जाना, वो पद्धति कौन सी कहलाई? निगमनात्मक पद्धति। और इस कारण से चूंकि वो चीज जो वर्तमान में है उससे बिल्कुल नहीं है, जिसकी सिर्फ कल्पना मात्र है, उसकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो पद्धति या वो तरीका दार्शनिक तरीका कहलाया। कैसा कहलाया? दार्शनिक। इसलिए प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक थे और अरस्तु राजनीतिक वैज्ञानिक, और राजनीति वैज्ञानिक होकर के राजनीति विज्ञान के पिता भी कहलाए। कौन कहलाए? अरस्तु। ये था उनकी पद्धतियों के कारण से उनके दो दृष्टिकोण, दो रास्ते, जिनके ऊपर वो चलना शुरू करते हैं। ठीक है, आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, क्योंकि मैं लगातार ऐसी चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊंगा, यानी वो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके माध्यम से पॉलिटिकल साइंस की अच्छी समझ आप में विकसित हो। और फिर कोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, फिर आप कहीं से ही पढ़ें, आपको एक अच्छा नॉलेज और अच्छा एक आधार आपको मिलता रहे। साथ ही फिर मैं कहूँगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं निश्चित रूप से आपकी उन चीज़ों का, मेरे सीमित ज्ञान जितना मेरे में है उसके तहत मैं आपको उन चीज़ों से संतुष्ट करूँगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उन्हें अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।